नमस्ते साथियों और प्यारे बच्चों, आर्या की पाठशाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि 3 दिन हिंदी और 3 दिन संस्कृत की क्लास होगी, तो 3 दिन हिंदी का टर्न हो चुका है और अब आती है बारी संस्कृत की। तो पिछले कई सारे एपिसोड्स में मैं संस्कृत का काफ़ी मैंने जिक्र किया था, तो आज बात करते हैं संस्कृत की। पहले संस्कृत को समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर पूरी डिटेल में समझेंगे। और मैं कक्षाओं की किताबें, कुछ विद्यालयों की किताबें मेरे पास आई थी, कुछ बच्चों ने कहा था कि हमें ये पुस्तकें हमारी आप उनको भी पढ़ा दीजिए। तो एक एपिसोड मेरा जाएगा बच्चों की पाठ्य पुस्तक के लिए। तो कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की पुस्तकों का जो पाठ्य पुस्तकों का पाठ्यक्रम है, मैं वो पढ़ाऊँगी। जो जयपुरिया के बच्चे हैं शायद, और वो पुस्तक कहाँ चलती है मुझे और ज़्यादा उसका पता नहीं है, तो वो पुस्तक मुझे बच्चे दे गए हैं, तो मैं उस पुस्तक को आपके सामने अगले एपिसोड में इसको पाठ्य पुस्तक का जो है आपको पहला पाठ पढ़ाऊंगी और आप लोगों को लाभ ज़रूर मिलेगा। तो संस्कृत पर बात कर लेते हैं। संस्कृत मतलब जो हमारे संस्कारों वाली भाषा हो, हमारे संस्कारों को बताती हो। तो भारत, जैसा कि पिछले हिंदी भाषा में भी मैं यही कह रही थी, भारत एक बहुरंगी राष्ट्र है। इसमें विभिन्न भाषाओं का तालमेल है, विभिन्न भाषाओं के रंग घुले हुए हैं, विभिन्न भाषाओं के रंग से ये आच्छादित है हमारा भारत देश। और कोई भी भाषा एक रंगी नहीं हो सकती है, एक दूसरे में उसका समावेश चल रहा है और चलता है। विभिन्न भारत के अलावा अन्य देशों को देख लें तो उनकी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। उनमें हमारी हिंदी या हमारे भारत की कोई भी भाषा उसमें समावेशित नहीं हो सकती, लेकिन हमारे भारत की संस्कृति ऐसी है कि हमारे भारत की भाषा के अंदर विभिन्न भाषाएं समावेशित हो जाती हैं, और उर्दू और फ़ारसी को छोड़कर। उर्दू और फ़ारसी के शब्दों को हिंदी में जोड़ा जा सकता है, हिंदी में लिए जा सकते हैं, जो कि सरल भाषा में होते हैं, परंतु संस्कृत भाषा में हिंदी के शब्द और हिंदी में संस्कृत के शब्द आ जाते हैं। तो इस तरीके से पूरे भारत में जो विभिन्न भाषाओं का रंग बिखरा हुआ है, वो मुझे बहुत पसंद है और हमारे भारतवासियों को भी बहुत पसंद होगा। तो संस्कृत भाषा जितनी ही पुरातन है, उतनी ही अपने को चिर नवीन भी बनाती आई है। ये इस भाषा की खासियत है। इसमें चिर नवीन बनाती आई मतलब इसमें कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। बहुत से अज्ञात कवि हुए हैं जिन्होंने सामान्य जन की छोटी छोटी इच्छाओं, सपनों व कठिनाइयों को भी स्वर दिया है। संस्कृत के आधुनिक लेखन में यह लोकधारा और मुखर हुई है। यही नहीं, संस्कृत वर्तमान जीवन और हमारे संसार को समझने पहचानने के लिए भी एक अच्छा माध्यम बनने की क्षमता रखती है। इसीलिए विविध धाराओं की इसीलिए हम भारतीय भाषाओं में, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में विभिन्न भाषाओं की छवि पाते हैं। इनमें से ही दूसरी भाषाओं में अनुवाद भी किए जाते हैं। तो महाभारत काव्य, महाकाव्य जो था, व्यास जी द्वारा रचित था। रामायण जो था कवि वाल्मीकि जी द्वारा रचित था, और कालिदास जी द्वारा रघुवंश महाकाव्यम था। और भी तमाम जो संस्कृत के बाणभट्ट हुए, और उन्होंने सबने जो संस्कृत के जितने भी कवि और रचनाकार हुए, उन्होंने संस्कृत में जो पहले जो हमारे वैदिक काल में ले लें या पुरातन भारत में ले लें, तो संस्कृत भाषा ही चलती थी। इसलिए उसमें लेखन का कार्य भी संस्कृत में ही होता था। वो बाद में उसकी कठिनाइयों को समझते हुए उसको हिंदी में परिवर्तित किया जाने लगा, उसको सरल भाषा में अनुदित भाषा कर दी गई, अनुदित कर दिया गया, तो वो हिंदी में आ गया। किंतु संस्कृत हमारी पुरातन भाषा है, और हमारे द्वारा यदि कुछ बच्चों तक भी ये संस्कृत भाषा पहुंच रही है,
तो ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। और मैं चाहूँगी कि सारे विद्यालयों में संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी चाहिए, चाहे वो मिशनरी के स्कूल हो, चाहे जो भी स्कूल हो, संस्कृत भाषा कक्षा 4 या 5 से अनिवार्य कर देनी चाहिए। क्योंकि संस्कृत भाषा में आप जो पाएंगे वो किसी अन्य भाषा में नहीं है, अतः संस्कृत को अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो संस्कृत के साथ कल मैं और जो है आगे और लेसन लेकर के आगे पढ़ाऊँगी, तो उसके ऊपर और चर्चा करूँगी, वो अगले एपिसोड में करूँगी। अभी के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय हिंदी, जय संस्कृत।